हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, एचपी सब इंस्पेक्टर फिशरीज इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देख लीजिए। फ्रेंड्स, एचपी सब इंस्पेक्टर फिशरीज फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो जाए, यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त कर लीजिए। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का सोर्सेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। और साथ साथ में आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 2 से 3 बार फेस आउट कर चुके हैं एग्ज़ाम को, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आज गवर्नमेंट पोस्टेड के ऊपर हैं, उन सभी का एक्सपीरियंस इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मिलेगा। और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एडप्टिव रेडिएशंस इन फिशेस स्टार्टेड अबाउट नंबर ऑफ मिलियंस ईयर्स एगो। क्या बात हुई यहाँ पर फ्रेंड्स? फिशेस में, मछलियों में एडप्टिव रेडिएशंस लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 500 मिलियन वर्ष पहले मछलियों में एडप्टिव रेडिएशंस शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके सेंटर के एग्ज़ाम में बन चुका है, ठीक है? तो आपने इन क्वेश्चंस को ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। क्लियर है? बोनी आर्मर फिशर्स आर। फ्रेंड्स, जब भी हम फिशर्स की प्रजातियों की बात करते हैं तो पहली तो बात ये कि आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फिशर्स किस प्रजाति की है और उसकी खासियत क्या है, और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या बात हुई क्वेश्चंस में कि बोनी आर्मर फिशर्स, बोनी मतलब हड्डीदार, आर्मर कवच, ठीक है? तो हड्डीदार कवच मछलियाँ हैं, कौन सी हैं? तो पहले तो आपको ये देखना है कि प्लैकोडर्म्स क्या आपको एक हड्डीदार कवच के रूप में नज़र आ रही है? नहीं, ठीक है? तो यानी कि कुछ भी हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये इसको हम कवचदार बोलें, ठीक है? यानी कि आर्मर फिशर्स बोलें, ठीक है? तो ये तो आर्मर फिशर्स की कैटेगरी से बाहर है, ठीक है? प्लैकोडर्म्स, ठीक है? और दूसरा भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शंस क्या है? ओस्ट्राकोडर्म्स, ठीक है? ओस्ट्राकोडर्म्स देखिए, क्या आपको कुछ कवच जैसा नज़र आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ हमें कवचदार यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके सिर के ऊपर देखिए, तो ये क्या है? ये है हमारी ओस्ट्राकोडर्म्स फिशर्स। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा यहाँ पर ताकि आप अच्छे से इनकी प्रजाति को देख सकें, ठीक है? तो ये है हमारी ओस्ट्राकोडर्म्स फिशर्स। क्लियर? यहाँ पर आप ये देखिए, क्लियर है? तो इनको हम कहेंगे, तो ये है आपकी हड्डीदार कवच मछलियाँ, ओस्ट्राकोडर्म्स, ठीक है? थोड़ी सी और प्रजातियाँ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। एलास्मोब्रैंक्स, ठीक है? ये कुछ इस टाइप की फ़िश रहती है, एलास्मोब्रैंक्स, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो आर्मर फिशर्स नहीं हुई, ठीक है? क्लियर? और नेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि हमने प्लैकोडर्म्स की भी प्रजाति देखी, ओस्ट्राकोडर्म्स की भी देखी और एलास्मोब्रैंक्स की भी देखी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ओस्ट्राकोडर्म्स का एक हमने कवच जैसा देखा फिशेस के ऊपर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि आर्मर फिशेस जो है वो ओस्ट्राकोडर्म्स की की कैटेगरीज में रहती है, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द फिश रिमेन्ड बरीड इन द मड एंड सैंडेड। क्या बात हुई यहाँ पर क्वेश्चंस की कि फिश यानी कि मछली कीचड़ और रेत में दबी रहती है। कौन सी मछली कीचड़ और रेत में दबी रहती है, ठीक है? क्या ओस्ट्राकोडर्म्स है? क्या लैम्प्रेसी है? दोस्तों, लैम्प्रे आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ठीक है? इसकी जो रेस्पिंग टंग के कारण इसको लैम्प्रेस भी कहते हैं, ठीक है? यानी कि रस भरी जीभ, ठीक है? थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? और यहाँ पर हम हैग फिशर्स देखेंगे फ्रेंड्स। हैग फिशर्स आप देखिए कि क्या आपको ये कीचड़ में कुछ नज़र आ रही हैं हैग फिशर्स? जी हाँ दोस्तों, ठीक है? तो हैग फिशर्स क्या होती हैं? ये हमेशा कीचड़ और रेत में दबी रहती है, ठीक है? तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हैग फिशर्स, ठीक है? और शार्क्स तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार इमेजेस देखी होगी, ठीक है? तो इसलिए द फिश रिमेन्ड बरीड इन द मड एंड सैंड इज द राइट आंसर इज हैग फिशर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इस एग्ज़ाम में ज़्यादा कंपटीशंस देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कंपटीशंस थोड़ा सा हाई होने के साथ साथ होता क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फिलअप करते हैं, तो कंपटीशंस
थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस का कंपटीशन है वो हाई रहता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सीरियस होकर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सब इंस्पेक्टर फिशरीज़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है फिर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ या हमारे कलीग्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम को बहुतों ने क्लियर किया है और आज वो अच्छी पोस्टेड पर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। शकिंग माउथ एंड रेस्पिंग टंग इज प्रेजेंट इन, मैंने अभी आपको कुछ क्लियर किया शकिंग माउथ, ठीक है, और रेस्पिंग टंग मैंने आपको क्लियर किया कि रसबेरी जी में कौन सी फिशेज रहती है। ठीक है, ऑस्ट्रोडम्स, हैग फिशेज, लैम्प्रे या फिर शार्क्स। द राइट आंसर इज लैम्प्रे। ठीक है, एक बार फिर आपको मैं उसकी इमेज दिखा देता हूँ, ये है आपकी लैम्प्रे फिशेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द लावा ऑफ लैम्प्रे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कीड़े का बच्चा भी हम इसको कह सकते हैं कि लैम्प्रे का कौन सा होता है, बिल्कुल छोटा सा रहता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्या आपको इसका राइट आंसर मालूम है? तो जल्दी से आप सोच सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमोसिएट। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमोसिएट। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये है HPG कैप की टीम का नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और मोर क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।